प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ी गई जो कविता है हमारी संगतकार, इसके प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आपको कविता की एक अच्छी समझ बन गई है। अब हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप बताएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नों के उत्तर आते होंगे कविता की समझ के बाद। तो पहला प्रश्न लेते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? आप में से कोई विद्यार्थी? हाँ चलो ठीक है, विनीत। संगतकार के माध्यम से कवि विवश या ज्ञान के इच्छुक व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। वह या तो मुख्य गायक का कोई छोटा भाई है या संगीत शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक उसका कोई शिष्य या दूर से पैदल चलकर आने वाला असहाय सगा संबंधी जिसके लिए गायन की कला सीखना विवशता है। ठीक है, शाबाश, अच्छी कोशिश की है विनीत ने। बैठ जाओ। और कोई बच्चा इसका उत्तर देना चाहता हो? धीरज। संगतकार के माध्यम से कवि विवश और ज्ञान के इच्छुक व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। वह उसका छोटा भाई होगा और अन्यथा उसका कोई शिष्य होगा जो कि संगीत की शिक्षा लेना चाहता है, और दूर का सगा संबंधी होगा जिसके लिए कि संगीत की शिक्षा लेना विवशता है। ठीक है, शाबाश, अच्छा प्रयास किया। बैठ जाओ। ऐसे लोगों की ओर यहाँ पे संकेत किया जा रहा है जिन्हें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, चाहे वह संगीत का क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो। तो वह जो साथ में साथी है, संगतकार है, वह रिश्तेदार भी हो सकता है मुख्य गायक का, इसमें हमने कविता में पढ़ा था, या फिर उसका शिष्य या छोटा भाई भी हो सकता है जो संगीत को सीखना चाहता हो या ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो। तो अच्छा प्रयास किया दोनों विद्यार्थियों ने। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न लेते हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? चलो आप में से कोई। मुस्कान। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगीतकार की तरह ही काम सीखते एवं करते हैं। लोहार, सुनार, नल ठीक करने वाले, रंग रोगन करने वाले, पत्थर का काम करने वाले इसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। अपने अपने गुरु के अभ्यास के द्वारा काम सीख लेते हैं। ठीक है, शाबाश, अच्छा प्रयास। अब काफ़ी क्षेत्र गिनाए हैं मुस्कान ने, जिसमें आपका चाहे लोहार का काम करना, सुनार का काम करना, या फिर आप कृषि का भी ले लो। तो कृषि में भी आप देखते हैं कि घर में एक मुखिया होते हैं काम करने वाले, बाकी सारे परिवार के सदस्य संगतकार के रूप में उनका साथ निभाते हैं। तो आपका विद्यालय ही ले लो। विद्यालय के जो मुखिया होते हैं तो उनका साथ बाकी अध्यापक संगतकार के रूप में निभाते हैं, तभी जाकर हम सफलता के चरम शिखर तक पहुंच सकते हैं। तब अब आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं को मदद करते हैं? सुनीता। संगीतकार मुख्य रूप से गायक गायिकाओं के साथ सह गायिका के रूप में मदद करते हैं। वे तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाने में सहायक होते हैं। वे उनके साथ बीच में रुक जाने पर लड़खड़ाने पर उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, शाबाश, अच्छा प्रयास सुनीता का। बैठ जाओ। जैसा इसमें भी बताया है कि कई बार जो मुख्य गायक है वह स्थाई पर आना भूल जाते हैं, फिर इसकी याद अंतरे से स्थाई पर आने की याद जो है संगतकार ही उन्हें दिलाते हैं। तो उसी तरह से अन्य क्षेत्र भी वाद्य यंत्र हो गया, उसमें भी साथ निभाते हैं। मुख्य गायक एक होता है, बाकी सारे संगतकार वाद्य यंत्र के रूप में साथ निभाते हैं।
तो ये यहाँ पे मुख्य गायक या गायिकों की इस तरह से बाकी लोग संगीत के क्षेत्र में मदद करते हैं। तो अच्छा प्रयास है, आप बच्चों का अच्छे उत्तर दे रहे हैं। अब चौथा प्रश्न आता है, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कौन बोलेगा इसको? कुसुम। कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए गाता है। वह स्पष्ट रूप से उसे यह बताना चाहता है कि जो राग पहले गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है। वह अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता। इसे उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसकी मनुष्यता समझना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में अपने मुख्य गायक के अहम को ठेस नहीं लगने देना चाहता। वह उसका शिष्य है। उसका बड़प्पन इस बात में है कि वह मुख्य गायक के मान सम्मान की रक्षा करे। ठीक है, शाबाश, अच्छी कोशिश कुसुम की। बैठ जाओ। तो यहाँ पे जो दिया है कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कई बार हम भी आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कोशिश करने पर भी असफल हो जाते हैं, तो हमें उस समय कहते हार नहीं माननी है। जैसे इसमें भी दिया था कि अगर कोई गीत एक बारी गाया है, उसमें असफलता हाथ लगी है, तो उसे फिर से गाया जा सकता है। तो संगीतकार ही इस तरह से कहते, सांत्वना देते हैं, सहानुभूति देते हैं, ऐसा इसमें बताया है। तो अच्छी कोशिश की है आप बच्चों ने उत्तर देने की। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए कि जो प्रसिद्धि प्राप्त करता है किसी क्षेत्र में, मशहूरी जिसको कहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में या सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, तो बाकी लोगों का भी उसमें सहयोग रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आप में से कोई विद्यार्थी इसका उत्तर देना चाहेगा? रितिका। हर क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे हर क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती ही है, इसलिए लोग अपनी सहायता तथा योगदान के बिना जीवन की राह में आगे नहीं बढ़ सकते। उदाहरण के लिए कल्पना चावला जैसे आज पूरे देश में प्रसिद्ध है, वह हमारे देश में ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कल्पना चावला का उदाहरण दिया। बैठ जाओ। कौन थे कल्पना चावला, पता है आपको? कौन थे, बता सकता है कोई विद्यार्थी? हाँ, अंतरिक्ष यात्री। तो आपको भी देखो, यहाँ पे पढ़ाई के क्षेत्र में अगर प्रसिद्धि मिलती है तो उसमें आपकी मेहनत तो रहती है, साथ में आपके घर के लोगों का, घर के सदस्यों का योगदान भी है, और आपके अध्यापकों का भी योगदान है जिन्होंने आपको पढ़ाया, आपको मार्गदर्शन किया। तो काफ़ी लोगों का योगदान रहता है। प्रसिद्धि पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका अकेले का वह योगदान नहीं रहता है, बाकी लोग भी उसे सहयोग करते हैं, ऐसा इसमें बताने की कोशिश की गई है। वास्तविक में होता भी ऐसे ही है। जब आपको बाकी लोग, घर के लोग या आपके आस पड़ोस के लोग, आपके अध्यापक आपको सहयोग करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आगे जा पाएंगे, बढ़ पाएंगे। अब लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कौन विद्यार्थी देगा इसका? कृतिका। जब तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता
नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे उसके साथ स्वर मिलाकर यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। वह कई बार 7 सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचा है और पहुंच सकता है। वह गाए गए राग को फिर से गा सकता है। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। अच्छी कोशिश की कृतिका ने। आप में से ही कोई विद्यार्थी इसको देना चाहेगा उत्तर को? हितेंद्र बोलो। जब तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उससे बिखरने से बचा लेता है। संगीतकार उसके साथ स्वर मिलाकर उसे यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। वह तार सप्तक की ऊंचाई पर बहुत बार पहुंच चुका है। वह फिर से पहुंच सकता है। जो राग वह गा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। हाँ ठीक है, शाबाश, बैठो। अच्छा प्रयास किया दोनों विद्यार्थी ने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो राग गाया जाता है वह उसमें अच्छा गाना नहीं गाया जाता उसके द्वारा, तो उसे दोबारा से गाया जा सकता है। एक बार अगर असफलता मिल भी गई है तो उसे फिर से गा लो। कहते जो संगीतकार है वो किस तरह से स्वर को बिखरने से बचा लेता है। वही बात आ गई कि अंतरे से स्थाई पर आना। कई बार जो मुख्य गायक है ये सब बातें भूल जाता है, वह सीमा को लांघ देता है। तो ये हमने उत्तर जाना छठे प्रश्न का। अब 7वां लेते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? कोई विद्यार्थी? कृतिका। हाँ। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी सांत्वना देते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं और सफलता को भूलने की सलाह देते हैं। आवश्यक हो तो आर्थिक सहायता भी देते हैं। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। आप में से ही कोई और विद्यार्थी इसका उत्तर देना चाहे? डिम्पल। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे उसके सहयोगी सांत्वना देते हैं तथा उसका हौसला बढ़ाते हैं और असफलता को भूलने की सलाह देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आर्थिक सहायता भी देते हैं। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। आर्थिक मतलब पैसे की भी कई बार ज़रूरत होती है। आपके भी सहयोगी आपको सहायता करते होंगे जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता रहती होगी। आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो सहयोगी का तात्पर्य यही है कि जो साथ देने वाला। यहाँ भी कई बार क्या होता है कि जो मुख्य गायक है कई बार सफलता के ऊंचाइयाँ छू रहा होता है, लेकिन फिर उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। कारण कोई भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है। फिर उसको कहते संभालने वाले उसके सहयोगी ही रहते हैं। वो उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जैसे इसमें दिया उसका छोटा भाई भी हो सकता है या फिर मित्र भी हो सकते हैं। तो हमने ये प्रश्न अभ्यास आज पढ़ा है भाग 1। अब अगला रचना और अभिव्यक्ति हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आपने अच्छा प्रयास किया है प्रश्नों के उत्तर देने का। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।